जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल्स पे। दोस्तों, आपको ये दिख रहा हो कि आज ग्लोब है। आज हम ग्लोब के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्चुअल में क्या ना, पृथ्वी का जो आकार है कुछ ऐसा ही है, गोला ही है, जो कि ध्रुवों पर चिपटा हुआ है, बीच में उभरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज हम करते हैं ग्लोब के बारे में अध्ययन। इसमें आपने एक सुना होगा कि विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या होता है? जो पृथ्वी को दो बड़े भाग में डिवाइड करता है ना, जैसे ये बड़ा गोला है, इसको दो भाग में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? ये बीचों बीच कर देंगे, तो ये जो है ये हो जाएगा हमारा विषुवत रेखा। पूरे वर्ल्ड को हम ऐसे घुमाएंगे, ये आ गया। आप देख रहे हैं दोस्तों कि पृथ्वी को हम दो बराबर भागों में बांट दिए। इसका नाम होता है भूमध्य रेखा। मतलब पृथ्वी को भूमध्य मतलब बीचों बीच, पृथ्वी के बीचों बीच रेखा जो होता है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये होता है 0 डिग्री। आपको समझ में आ गया कि भूमध्य रेखा क्या होता है? जो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा है ना, ये सब रेखा क्या ना, काल्पनिक है। इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, जिसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इक्वेटर, अंग्रेजी में इक्वेटर बोलते हैं। अब दोस्तों देखते हैं, दोस्तों आप देखिए, ये हो गया भूमध्य रेखा। आप ऊपर सबसे ऊपर जाइएगा, यहाँ पे इसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। इधर हो गया नॉर्थ और नीचे हो गया साउथ। तो ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है दोस्तों। और 0 डिग्री सब जैसे ऊपर जाएंगे उत्तरी ध्रुव की तरफ, इसको जैसे यहाँ पे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री ऐसे होता है। जैसे 0 डिग्री है तो 10, 20, 30, 40 ऐसे करते करते 90 डिग्री तक। सेम उसी तरह दक्षिण में आएंगे, साउथ में 10, 20, 30, 40, 90 डिग्री। तो दोस्तों ये जो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री है ना, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। जो कि पूरब, आप समझ लीजिए ये ईस्ट है और नक्शा पे इसको हम वेस्ट मानते हैं, पश्चिम मानते हैं। तो जो पूरब से पश्चिम रेखा खींची जाती है ना पृथ्वी के ऊपर, उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा हम इसको अच्छे से खींच देते हैं। ये हो गया ईस्ट, एजूम, और ये हो गया वेस्ट, पश्चिम। तो पूरब से जो पश्चिम रेखा खींचा जाता है दोस्तों ग्लोब के ऊपर, उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। और इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव में भी है, ऐसा नहीं खाली उत्तरी ध्रुव में है। ये हो गया, इसको बोलेंगे हम अक्षांश रेखा। आपको दोस्तों जानना चाहिए कि जो सबसे बड़ी रेखा होता है, जो सबसे बड़ा रेखा होता है, कौन सा होगा? तो ये जो विषुवत रेखा 0 डिग्री है, वो सबसे बड़ी लंबी रेखा होगा। दोस्तों ये जो लंबी रेखा है ना, विषुवत रेखा, वो 13 कंट्री से होकर गुजरा है। कितने कंट्री से होकर गुजरा है? 13 कंट्री से। मतलब विषुवत जो रेखा है पूरे 13 देश से होकर गुजरा है। ये जो 0 डिग्री है विषुवत रेखा, उसके जो उत्तर में होगा दोस्तों, ये है, देखो, ये हो गया उत्तर, नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। तो 0 डिग्री के जो ऊपर है उसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। ये गोला है, ये गोला का आधा है। तो उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, 0 डिग्री के नीचे है तो दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद देख, और बीच में क्या होता है दोस्तों? भूमध्य रेखा। तो ऊपर जो जैसे हम जाएंगे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं अक्षांश। तो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और नीचे जो आएगा साउथ में, तो यहाँ पे 10 डिग्री, तो 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। उसके बाद देखते हैं दोस्तों देशांतर क्या होता है। दोस्तों अब देखते हैं देशांतर। अक्षांश समझ गए कि ऊपर होता है, पूरब से पश्चिम मिलता है। उसी तरह देशांतर क्या होता है? ये है उत्तरी ध्रुव, और ये क्या नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम देशांतर रेखा बोलते हैं। ये जो हो गया, ये हो जाएगा दोस्तों देशांतर रेखा। मतलब उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली। आप पूरे पृथ्वी को ऐसे बांट सकते हैं। देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ये हो गया देशांतर। तो अक्षांश पूरब से पश्चिम रहता है और देशांतर रेखा 2 ध्रुवों को मिलाती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम कि भाई 0 डिग्री देशांतर रेखा है कहाँ पे? जहाँ से पूरे विश्व में समय का मापन वो किया जाता है। तो आपको पता है कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच से लिया गया है, जो कि लंदन में है। तो दोस्तों ये है लंदन।
आप देखें लंदन, तो यहाँ पे जो देशांतर है ना 0 डिग्री देशांतर, इसको देशांतर मान लिया गया है। इसके पूरब को ईस्ट बोला जाता है और इसके पश्चिम को वेस्ट बोला जाता है। यहीं से सबका समय लिया गया है। जैसे आप देखेंगे तो इंडिया का समय 4.5 घंटा आगे है, सॉरी 5.5 घंटा, यानी ईस्ट में है। दोस्तों इस तक इंटरनेशनल रेखा हम देखते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होता है भाई? तो ये जो 0 डिग्री है ना दोस्तों, उसके उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में जब आप जाइएगा 23.5 डिग्री, देखिए जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, जो कि उत्तरी गोलार्ध में होता है। तो कर्क रेखा कहाँ होता है दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध में होता है। इसी प्रकार आप जब दक्षिण में जाइएगा 23.5 डिग्री दक्षिण में, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा तो उत्तरी गोलार्ध में होता है कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में होता है मकर रेखा। जो कर्क रेखा होता है दोस्तों 23.5 डिग्री कर्क रेखा होता है ऊपर में, और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री होता है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। अब एक चीज़ अभी आप तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री, ऊपर है कर्क रेखा 23.5 डिग्री और नीचे है मकर रेखा 23.5 डिग्री। जो हमारा सूरज होता है दोस्तों, जो सूरज होता है यही कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहती है, मतलब इसके बीच और इसके बीच ही रहती है। मतलब सूरज यहाँ पे रहेगा, सपोज दैट आप देख लीजिए सूरज क्या ये सन है, तो सूरज कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में साल भर घूमते रहता है। तो एक बार इधर आएगा एक बार इधर आएगा। यहाँ तक तो धूप बहुत कड़क पड़ता है दोस्तों। आपको पता है कि सूरज यहाँ रहेगा तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगा, जैसे इंडिया में होता है 21 मार्च से 23 सितंबर तक। वही अगर इधर चला जाएगा सूरज तो इंडिया में ठंडा और इधर गर्मी। फिर इधर आ गया सूरज, इंडिया में गर्मी, इधर ठंडा, इधर आ गया इंडिया में ठंडा, यहाँ पे गर्मी। लेकिन आपको पता है दोस्तों, लेकिन इधर भी देश है, इसके नीचे भी देश है। तो होता क्या है कि यहाँ के जो देश है ना, वहाँ पे जो सूरज का रोशनी है सीधा नहीं पड़ पाता है, तिरछा पड़ता है ऐसे ऐसे। तो तिरछा पड़ेगा तो आपको पता है कम ठंडा कम गर्मी लगेगा। इसीलिए ये सब जो देश है ना पूरा, ये सब पूरा देश ठंडा देश है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो भी कंट्री दोस्तों वो गर्म कंट्री है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।